हेलो तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं फिर उसी अंदाज के साथ अपना सेकंड सीरीज में। जो हमारा पहला सीरीज था वो वास्तविक संख्या में था। जो मैथ का पहला चैप्टर है वो हमारा पहला सीरीज था और वो हमारा सीरीज पूरी कंप्लीट रहा और हम अपलोड किए तो उससे थोड़ा बहुत हमको इम्प्रेशन मिला। इसलिए फिर हम अगला सीरीज यानी सेकंड सीरीज हम आज लेके आ रहे हैं। तो ये सीरीज जो होने वाले हैं सेकंड सीरीज, इसके बारे में बात करने से पहले हम पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ा बहुत देखिए, आप लोगों का अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है थोड़ा थोड़ा कटने जा रहा है। तो हम जो ये सीरीज बना रहे हैं, ये सीरीज आलतू फालतू के लिए नहीं बना रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। अगर आपको पढ़ना है, सही ढंग से पढ़ना, तो इस सीरीज के थ्रू आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ये सीरीज अगर पूरा आप देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, कोई भी चीज होता ना, जो क्या कहते हैं, जो आदमी होता ना, जी हाँ, कोई मतलब डीपली किताब होता और डीपली इंसान होता, जल्दी समझ में नहीं आता। उसी प्रकार ये जो सीरीज है वही है, गहरा है। तो आपको अगर ये सीरीज अगर पूरा देख लेते हैं, आधा से ज़्यादा देखते हैं, तब तो थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे शुरुए में समझ में आ जाए और फिर शुरुए में देख के आप छोड़-छाड़ के चले जाएँगे तो ऐसा नहीं होने वाला। आप पूरा देखिएगा, उसके बाद फाइनली रिजल्ट अपने आप में एनालाइज़ कीजिएगा कि हमको समझ में आया या नहीं आया, तब आप बताइएगा। ऐसे में अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जो-जो छोटा-छोटा बात रहेगा वो दिमाग में जो घूमता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो देखते हैं इससे कंसेप्ट क्लियर करना, उसके बाद अपना जो स्टडी है उसको, ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ऐसे नहीं बैठ जाना है हम सब चीज जान गए। ऐसा नहीं, आप जो कंसेप्ट क्लियर किए हैं उसको फिर रफ में अपने से बनाना ट्राई करना कि हम बना पाते हैं नहीं बनाते। कभी-कभी क्या होता है, टीचर का जो समझाया हुआ क्या होता है वो समझ में आ जाता है, लेकिन अपने से जब बनाते हैं, नहीं रे वाह! ये क्या हो गया? अब अपने से मतलब बनाते टाइम में बहुत सारा दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए अपने से बना के देखना, फिर एक बार और वीडियो देखना, तब उसके बाद आप बना के देखना। तो फाइनली आपको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होगा वो आपका सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है? तो इस तरह आप लोगों को पढ़ाई करनी है। मैथ में ज़्यादा आपको याद करने की उतना तो टेंशन होता नहीं है, आपको खाली रिवाइज़ करने का ज़रूरत होता है, तो उतना तो रिवाइज़ करने का देना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार का नियम है, आप जिसको टाइम दीजिएगा वही आपका होगा, जिसको टाइम नहीं दीजिएगा वो आपका नहीं होगा। तो आप लोग पहले से ही कटौती करते आए हैं, मैथ में टाइम नहीं देते हैं, तो जो मैथ लवर है उसको तो पता ही होगा वो कितना टाइम दिया होगा। तो फाइनली अपना जो क्या कहते हैं सेकंड सीरीज में हम आज आ चुके हैं, जो क्या कहते हैं हमारा बहुपद। तो मैथ का जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, बहुपद। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फाइनली यह शुरू से अंत तक जाने वाला है, ठीक है? तो पहला बात कर लेते हैं इसमें, बहुपद ये होता क्या है बहुपद। इसके म्यूजिक के बारे में हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो नाम होता है उसके बारे में जानते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में जानते हैं, ये कौन है, ये क्या करता है, इसका खानदानी जान लेते हैं, थोड़ा बहुत रिश्ता भेजेंगे इसी के यहाँ। बहुपद क्या है ये? बहुपद, तो बहुपद होता क्या? देखिए, चर और अचर और घातांकों के मेल से जो मिला-जुला के जो बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं? हम बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोले हम? चर और अचर और घातांकों के मिला-जुला के जो चीज़ बनता है, जो समीकरण बनता है, जो मतलब एक क्या कहते हैं, एक रूप बनता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। जिसमें बहुपद का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ऐसे ही देखिए, बहुपद, बहु मतलब ज़्यादा, कम से कम मतलब ज़्यादा, और पद यानी कोई पद। तो ज़्यादा पद, जहाँ ज़्यादा पद हो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। यानी 1 से 2 से 3 से अधिक पद हो तो उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। ठीक है? इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके बारे में जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं, वो बहुत सारा कंसेप्ट इधर हम थोड़ा बहुत लिख चुके हैं, अदरवाइज़ इसमें बहुत सारा है जो छूटा हुआ पॉइंट्स है, हम यहाँ थोड़ा पॉइंट्स लिखे हैं, अदर में नहीं लिखे हैं। तो पहला बहुपद तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया। चर और अचर और घातांकों के रूप को, क्या मिला हुआ रूप को क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। यानी तो अपने शाब्दिक अर्थ में क्या समझना है, हालाँकि यह बहुपद का परिभाषा पूछेगा? नहीं पूछेगा, कभी भी बहुपद का परिभाषा पूछने का कोई चांस ही नहीं होता है।
तो ये तो याद करना ही नहीं, खाली समझना है बहुपद। चर और अचर और घातांकों के रूप से बना हुआ क्या बोलते हैं, जो बना हुआ जो रूप आता है मिलता है, जो शामिल के बाद मिलता है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद क्या बोलते हैं, बहुपद। यानी तो एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक जो पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। तो पहले इस चैप्टर के बारे में चर्चा कर ले लें, क्या कर लेते हैं चर्चा की इस चैप्टर जो होने वाला ये हमारा कितना नंबर का होने वाला है। ये चैप्टर हमारा 8 से 10 मार्क्स का होने वाला, कितना, 8 से 10 मार्क्स। ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग जो एनालाइज किया गया है, उस एनालाइज के थ्रू हम जांच सकते हैं कि ये चैप्टर कितना नंबरिंग मतलब नंबर दे सकता है, मार्क्स दे सकता है। तो ये सेकंड चैप्टर है बहुपद, तो ये हमको मतलब 8 से 10 मार्क्स लाके दे सकता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ जरूर ऑब्जेक्टिव भी होता है। क्या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यस ये भी होता है। और क्या लॉन्ग टाइप ना के बराबर, इसमें उम्मीदें नहीं रहता है। सेकंड चैप्टर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का उम्मीद नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी 2 नंबर का क्वेश्चन का चांसेस रहता है। अदरवाइज जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगर चाहेंगे आप दीर्घ उत्तरीय इसमें आए तो इसमें भरोसा नहीं है कि यहाँ से पूछेगा, ठीक है, यहाँ से पूछने का चांसेस नहीं रहता। तो 90% बोले इसमें चांसेस नहीं रहता ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो हमको इसमें भी ज्यादा भी जितना हमको जरूरत हो उतना, जितना जरूरत के अकॉर्डिंग ही काम करना है, बिना जहाँ जरूरत ही नहीं वहाँ हम फालतू में अपना ज्ञान दे रहे हैं तो ऐसा गलत। जहाँ मेरा कीमतें नहीं, जहाँ जरूरतें नहीं तो हम काहे वहाँ अपना मतलब पोल खोल दें, धराधर बकवासी कर दें, वहाँ नहीं करना है। जो इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में हमको देख रहे हैं कि 8 से 10 मार्क्स का, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो इसी के थ्रू इतना ही, मतलब ये नहीं कि एक के चैप्टर में कोई बच्चा क्या होता है कि उसको एक चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगा तो उसी में देगा, नहीं आपको ये भी एनालाइज करना कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये कितना हमको दे सकता है, कितना मार्क्स मतलब हमको दिलवा सकता है। तो उसी के हिसाब से उसमें मेहनत करना है। ये नहीं कि जो हमको 2 नंबर के लिए वैसा चैप्टर जो 2 नंबर का है उसी में हम पूरा मतलब हर हमेशा टाइम बिताते रहते, तो ये बेवकूफ़ी बना है। तो इसमें ज़्यादा टाइम बिताना नहीं है। हालाँकि हम इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। इसमें तो ये 8 से 10 मार्क्स यानी बहुत हो गया भाई। तो इसमें देखना है कि हमको क्या-क्या ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देना है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का इसमें, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का इसमें बात ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है? तो ये चैप्टर होने वाला है हमारा 8 से 10 मार्क्स का, और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लॉन्ग टाइप का कोई चांसेस ही नहीं होता है 90%। ठीक है, आते हैं आगे। अब हमको पढ़ना है यहाँ पहले जो बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ लिखे हैं, बेसिक, थोड़ा बेसिक बातें इसके बारे में। ये इस चैप्टर से रिलेट नहीं है, मतलब इस चैप्टर के मतलब इसमें कोई बात नहीं है, बट ये बच्चों का क्लास का भी है और ये मतलब हम लोगों के लिए भी जरूरी है, तो उसको जानना जरूरी है। तो पहला हम क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं, चर। हम पिछली क्लास में भी जो पहला सीरीज था उसमें भी इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो चर, चर क्या कहते हैं, A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसे क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं, चर। ठीक है, कोई क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अचर। क्या बोलते हैं, अचर। अचर क्या है, अचर जितने भी संख्या है, नंबर है अनंत तक, उसे क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है, गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अब आते हैं गुणनखंड। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। आपको ये अगर आप हिसाब बनाते हैं लेकिन आप मान लीजिए खाना बनाने बैठ गए, खाना बनाने यानी आपको सालन बनाना है, क्या बोला तूने? किसी चीज का सालन बनाना है। ठीक है, सालन बनाने के लिए मान लीजिए चिकन बनाना है, धड़ाक से चिकन लाएंगे, धड़ाक से चढ़ा देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। चिकन के लिए आपको मसाला चाहिए, और भी चीज चाहिए, हंडी चाहिए, बहुत सारा चीज का उपयोग होता है ना। तो आपको खाली मैदा आने से कुछ नहीं होगा, आजू बाजू में कौन सा चीज आने वाला है, जो छोटा मोटा चीज है वो सब आने वाला, वो भी पता होना चाहिए। चर, अचर और गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है, किसी भी चीज, किसी भी जैसे मान लिया 8 एक संख्या, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, जो संख्या इसको काट सकता है ना वही क्या होगा, गुणनखंड। क्या हो गया, गुणनखंड। जैसे 1 हो गया, 2 भी काट रहा 8 को, 2 चौके 8, फिर 3 तो नहीं काट रहा, 4 काटा, 4 दूनी 8, 8 खुद कट रहा। तो ये सब जो आया ना 1 2 4 8, ये सब इसका क्या होगा, गुणनखंड। अब एक बात और आता है जो हमारे हिसाब में कभी कभी गुणांक। क्या, गुणांक। अभी ये भाई गुणांक क्या है, तो गुणांक होता क्या है, तो गुणांक के बारे में जानने के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x। क्या हो गया, 2x यानी 2x जो है कहीं ना कहीं ये 2 गुना x होगा, 2 गुना x, कहीं ना कहीं क्या होगा, 2 गुना x, 2 गुना x। तो ये 2 गुना x अगर आपको पूछ ले क्या, हम ही पूछ लेते हैं
कि x का गुणांक क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों जो है ना आपस में गुणा में है कि नहीं? ये दोनों आपस में गुणा में है कि नहीं? हाँ है। तो आपको अगर इसके बारे में पूछे कि x का गुणांक क्या है, जो x के अलावा जो बचा ना वही उसका क्या होता है गुणांक। तो x हम बोल ही दिए, बचा क्या 2, तो गुणांक क्या आ गया 2, क्या हो गया 2, आंसर यानी 2 क्या हो जाएगा 2। अगर वही क्या बोलते हैं कि 2 का गुणांक क्या है, तो 2 आप बोल ही दिए, तो बचा क्या x, क्या बचा x, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा x। बात समझ में आएगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिक पॉइंट है। देखिए चर अचर और गुणनखंड और गुणांक, ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आगे बढ़ते ही इसको 2-4 बार रिवाइज कर लेना हो गया, ये सब छोटा छोटा बात है जो सीखनी जरूरी है। अब आते हैं हम चर अचर गुणनखंड और गुणांक के बारे में समझ गए। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं, तो फाइनली इसको हम इरेज करते हैं। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार होते हैं। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं 3। हालांकि उसको ज्यादातर ऐसे कन्फर्मली नहीं बोल सकते कि 3 ही प्रकार होते हैं, ज्यादा भी बोल सकते हैं, तो हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पद के आधार पर यानी पद के अकॉर्डिंग बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहली बात एक पद, द्विपद, और फिर क्या कहते हैं त्रिपद, बहुपद भी बोलते हैं। यही से ये जो बहुपद है ना यही से आया है, कहाँ से आया, यही से बहुपद। अब क्या आ जाएगा त्रिपद के आगे क्या आ जाएगा बहुपद, तो ये जो बहुपद चैप्टर का नाम पढ़ा यही से आया, क्या है यही बहुपद, यही से आया। तो बहुपद इसको हमने लिखते हैं, हालांकि हम 3 ही पॉइंट पढ़ते हैं, एक पद द्विपद त्रिपद। जिसमें एक पद हो उसे क्या बोलते हैं एक पद, और द्विपद बहुपद क्या कहते हैं जिसमें 2 पद हो उसे क्या बोलते हैं द्विपद, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपद। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं कोई संख्या लीजिए 2x क्या हो गया एक पद ही, क्या हो गया एक पद होगा कि नहीं होगा। अब द्विपद लेना है, जैसे मान लिया 3x प्लस 5, ये क्या हो गया द्विपद, क्या हो गया 2 पद आ गया कि नहीं आ गया। अब वही द्विपद, अब त्रिपद इसमें 3 पद होगा, क्या होगा 3 पद, कितना पद होगा 3 पद, यानी ऐसे भी मान सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, इसमें 3 पद हुआ ना, तो इसे क्या हो गया त्रिपद, क्या हो गया त्रिपद। अब आते बहुपद, इसी में बहुपद के बारे में यहाँ चर्चा नहीं की, जिसमें अधिक पद हो उसे क्या बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अब बहुपद में ये नहीं कि क्या कहते हैं 3 से अधिक ही होगा, हालांकि ये 3 भी हो सकता है, उसको भी क्या बोलेंगे बहुपद। ठीक है, ये समझ गए हमें एक पद द्विपद, यानी पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं 3 पद, एक पद द्विपद, एक पदी भी इसे क्या बोलते हैं एक पदी भी बोलते हैं, द्विपद त्रिपद ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इस आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्या कहते हैं, हमारा घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं। तो ये पद के आधार पर बहुपद पर है। अब हमारा जो चैप्टर है ना ये क्या कहते हैं बहुपद, इसमें ना हम घात के आधार पर जितने भी बहुपद है उसको हम पूरा डिटेल में वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, आते घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, घात के आधार पर पहला रैखिक बहुपद, क्या है रैखिक बहुपद, क्या है रैखिक बहुपद। दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद। तीसरा हमारा त्रिघात बहुपद, क्या है त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिसका जो घात है ना क्या है एक है, घात एक है। अब भाई घात हम क्या कर रहे हैं घात, तो जैसे मान लीजिए ये x है, x पर कुछ घात नहीं है, तो यहाँ छिपा क्या है, छिपा एक है, क्या है छिपा एक है, तो इसको क्या बोलेंगे रैखिक, क्या बोलेंगे रैखिक। और इसमें ऐसे भी पद जोड़ दें 2x और भी जोड़ दें, या नहीं तो ऐसे x प्लस 1, ये किस में आएगा रैखिक बहुपद में, किसमें आएगा रैखिक बहुपद में, किसमें आएगा रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें दिक्कत। ठीक है, x प्लस 1 क्या है x प्लस 1, इसका जो घात है कितना है एक है, घात है। ये रैखिक बहुपद में जो घात होगा वो एक होगा, घात कितना होगा एक होगा। तो यहाँ देखते हैं x का घात कितना है एक है, x का घात कितना है एक है, और जो एक है उसका घात तो ऑलरेडी क्या है भाई 0 है, क्या है 0 है। तो x का घात क्या है एक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे रैखिक। अब द्विघात बहुपद यानी इसका जो घात होगा वो कितना होगा 2 होगा, क्या होगा
2 होगा। अब फिर त्रिघात, इसका जो घात होगा इसका 3 घात होगा। घात जो होगा कितना होगा, घात जो होगा 3 होगा। पहले रैखिक बहुपद में बात कर लेते हैं। तो रैखिक बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, जिसका घात क्या हो, 1 हो, तो एक यहाँ रैखिक बहुपद, इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो क्या कहते हैं शून्यक होगा, शून्यक यानी अभी शून्य के बारे में फुल डिटेल में पढ़ने वाले। शून्यक जो होगा 1 होगा। शून्य कितना होगा, इसका 1 होगा। शून्य कितना होगा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका जो शून्यक होगा ओनली अल्फा होगा। अब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये सब जो अल्फा बीटा ये गामा ये यूनानी अक्षर है। क्या है, यूनानी अक्षर। यूनानी अक्षर कहाँ की अक्षर है, यूनानी अक्षर कहाँ की अक्षर है, यूनानी। अल्फा बीटा गामा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। अल्फा बीटा गामा, इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में समझने हैं। भाई पहली बार सुन अल्फा बीटा गामा, ये और भी अजीब टाइप का नाम लग रहा है। ठीक है, तो पहली बार बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ऐसे लगता है तो जब बोलते रहिए ना आदत हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये कहाँ के अक्षर है, यूनानी अक्षर। यूनानी अक्षर यूनान देश के, यूनान क्या है, एक देश है। क्या है, देश है। तो रैखिक बहुपद यानी उसका घात कितना होगा, 1 होगा। और फिर क्या कहते हैं, उसका शून्य क्या होगा, 1 होगा। और इसका जो क्या कहते हैं जो ग्राफ बनेगा वो सरल रहेगा। अब बोलते ग्राफ के बारे में, जैसे मान लीजिए ये एक्स और वाई, ठीक है, y1 y2, ये जो होगा इसका जो ग्राफ होगा ऐसे एक के पद में होगा। यानी क्या कहते हैं, सरल रेखा होगा। क्या होगा, सरल रेखा। क्या होगा, सरल, एकदम सरल, सीधा। सरल मतलब सीधा, सरल मतलब सीधा, सरल मतलब सीधा, सरल मतलब सीधा। यानी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो सीधा होगा। शून्य क्या होगा, 1 होगा। और इसका घात कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रही, ठीक है, हाँ आ रही है। ठीक है, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। इसका जो शून्य होता है, 1 होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, सरल रेखा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये क्लियर है। आगे आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, और सॉरी इसके बारे में और भी एक बात पढ़ना, रैखिक बहुपद इसका व्यापक रूप। क्या पढ़ना, व्यापक रूप। क्या पढ़ना, व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब व्यापक रूप होता क्या है, ax प्लस बी, ax प्लस बी, इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है। क्या होता है इसका, व्यापक रूप। व्यापक रूप इसका होता क्या है, ax प्लस बी, जहां a का मान क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी भी, सॉरी क्या कहते हैं, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अदर में है, क्या कहते हैं, अदर में b जो है, और a b जो है, a b क्या होगा, वास्तविक संख्या। क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हम पहली चैप्टर में पढ़े थे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आते हैं, ये व्यापक रूप इसका पढ़ लिया। क्या क्या पढ़े, रैखिक बहुपद में रैखिक इसका घात जो होता है 1 होता है। इसका घात क्या होता है, 1 होता है। और क्या कहते हैं, इसका जो शून्य होता है 1 होता है। इसका जो ग्राफ बनता है सरल रेखा बनता है। इसका जो ग्राफ बनता है क्या बनता है, सरल रेखा बनता है। अदर में इसका व्यापक रूप ax प्लस बी, ax प्लस बी, ठीक है, जहां a का मान कभी 0 होगा, जिंदगी में कभी नहीं, a का मान कभी 0 होगा नहीं होगा। और a भी क्या होगा, वास्तविक संख्या। क्या होगा, वास्तविक संख्या। इसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ चुके थे कि वास्तविक संख्या होता क्या। तो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर में हम खुद ही पढ़े हैं, ठीक है। तो वो बोला कि पहला सीरीज कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के लिए क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद हमको समझ में आ गया फुल डिटेल में। अब आते हैं द्विघात बहुपद। क्या आते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होता क्या, द्विघात जिसका जो अधिकतम, सॉरी इसका जो अधिकतम घात होगा क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो द्विघात बहुपद का जो शून्य होता है, द्विघात बहुपद का जो शून्य होगा वो 2 होगा। अल्फा और बीटा। क्या होगा, अल्फा और बीटा, यानी 2 होगा। कितना होगा शून्य, द्विघात बहुपद का शून्य क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो वक्र रेखा बनेगा। क्या बनेगा, वक्र। क्या बनेगा, वक्र यानी घुमा हुआ। क्या बनेगा, घुमा। सरल बनेगा नहीं, सरल किसका बना था, रैखिक बहुपद का। किसका बना था, रैखिक बहुपद का। अब जो सरल बनेगा किसका बनेगा, सरल किसका बनेगा, सॉरी सरल जो बना किसका बना, रैखिक बहुपद का। अदर में ये जो वक्र बन रहा है, वक्र किसका बन रहा है, द्विघात बहुपद का। किसका बन रहा है, द्विघात। तो पहली बात क्या पढ़े, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 2। और जो इसका जो ग्राफ बनता है वक्र रेखा। क्या बनता है, वक्र रेखा। अब इसका जो क्या कहते हैं व्यापक रूप, तो ax² प्लस bx प्लस c, इसका क्या है, व्यापक रूप। यहाँ जहाँ क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0,
Hey, I've seen this one. This is a classic. यानी ए जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, मतलब ए का मान कभी भी जीरो होगा क्या? नहीं। यहाँ भी सेम टू सेम इन तीनों में क्या पढ़ेंगे? ए का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। जहाँ ए और बी और सी क्या होगा? वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ठीक, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। इतनी बेसिक बात समझ में आ जाता ना तो आप 30 मार्क का है तो सब चीज कंप्लीट करके आएंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे। लेकिन बात वही होती कि हम यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, खाली मैथ बनाते हैं, ईठो समझ में नहीं आ रहा, ईठो समझ में नहीं आ रहा, खाली उसी में ध्यान देते हैं तो कैसे होगा? तो बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। शून्य तो द्विघात बहुपद का जो क्या कहते हैं शून्य होता है, कितना होता है? 2। द्विघात बहुपद का शून्य होता है 2। तो अल्फा बीटा अदर में इसका जो क्या कहते हैं ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? वक्र रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो वक्र रेखा बनता है इसका ग्राफ क्या बनता है? ग्राफ। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ग्राफ बनता है वक्र रेखा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है क्या बनता है? वक्र रेखा। और उसे क्या बोलते हैं? ये जो वक्र रेखा है उसे परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलय। क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्टिव के लिए VBI क्या है? VBI। इसको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वक्र रेखा, जिसे क्या बोलते हैं? परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ज्यादातर हम बहुत सारा क्या कहते हैं हम जो एनालाइज किए हैं उसमें हमको मिला है कि इसको क्या बोलते हैं? परवलय। तो ये पूछता है, तो ये ध्यान में रखना है। ग्राफ जो बनता है द्विघात बहुपद का वो क्या कैसा बनता है? वक्र रेखा, जिसे क्या बोलते हैं? परवलय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो हम द्विघात बहुपद में क्या देखें? इसका जो शून्य होगा, इसका जो अधिकतम घात होगा क्या होगा? 2 होगा। अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा। इसका जो शून्य होगा 2 होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वक्र रेखा बनेगा। क्या बनेगा? वक्र रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? परवलय। फाइनली इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद। तो भाई अब त्रिघात बहुपद क्या है? इसका जो अधिकतम जो घात होगा ना, घात जो होगा वो 3 होगा। ये तो हम पहले बता चुके हैं। क्या होगा? 3 होगा। अधिकतम घात कितना होगा? 3। इसका अधिकतम घात कितना होगा? 3। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और इसका जो शून्य होगा क्या होगा? शून्य अल्फा बीटा प्लस गामा। इसका जो शून्य होगा 3 होगा। इसका शून्य क्या होगा? 3। इसका शून्य क्या होगा? 3। इसका शून्य क्या होगा? 3। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c d वास्तविक संख्या। क्या मिलेगा आपको? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या a b c d क्या मिलेगा आपको? वास्तविक संख्या। यानी त्रिघात बहुपद का इसके बारे में ग्राफ के बारे में नहीं, तो इसमें ग्राफ के बारे में चर्चित नहीं है। आपको यहीं तक सीखना है कि त्रिघात बहुपद का जो अधिकतम घात होता है 3 होता है। तो इसका क्या कहते हैं? शून्य भी कितना होता है? 3 होता है। अल्फा बीटा गामा इसमें टोटली है। अब इसका व्यापक रूप, ये जो क्या है? इसका व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप। ये क्या? व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या है? x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a का मान तीनों में कभी भी 0 होगा क्या? नहीं। ये याद रखना, इन जो बहुपद है क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसमें कहीं भी a का मान 0 है क्या? नहीं है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या कहते हैं? a b c d ये क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। फाइनली मेरे ख्याल से ये जो क्या कहते हैं घात के आधार पर जो बहुपद था 3 प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये क्लियर हो चुका हो। तो हमको तो लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। फाइनली आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि ये क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी और कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, मेरे हिसाब तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। क्या कहते हैं बहुपद की पहचान कैसे करें? तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो भाई बहुपद की पहचान कैसे करें, तो उसका भी चलिए उसके लिए हम चलते हैं कि बहुपद की पहचान हम कैसे करें। बहुपद की पहचान क्या पढ़ना है अभी? बहुपद की पहचान कैसे करें? नोट देखें, नोट। बोले सर जी कैसा लगा मेरा मजाक? कैसे बात कर रहे हैं? कौन नहीं नोट देखा? तो पैसा देखें जरूर, सभी देखा। तो मान लीजिए आपको ना कोई नोट दे दे, दुकान में देखे नोट नकली वाला मिलता है, नकली वाला मिलता है ना, तो वो नोट लेते हैं, बच्चा सब लेके इधर उधर खेलता है, इधर उधर घूमता है, बहुत सारा पैसा ऐसे दिखाता है, तो वो नोट लेते हैं। तो वो नोट में आप वो नोट को हम गलत कैसे कह देते हैं?
जो नोट होता है रियल वाला उसको हम कैसे पहचानते हैं? तो हर चीज का पहचानने का कुछ न कुछ ये होता है, तो नोट को हम देख के पहचानते हैं। पहली बात उसमें क्या कहते हैं, वो जो बीच में मार्का टाइप का होता है ऐसे ऐसे, वो रियल नोट में होता। और दूसरी वाली बात, गांधी जी का फोटो रहेगा ही ऐसे फोटो। और दूसरी वाली बात, जो बैकग्राउंड फोटो ऐसे बैकग्राउंड में जो छिपा हुआ रहता है शैडो के रूप में दिखाई देता है। ऐसे करने पर आदमी सब बुरा ऐसे देखता है, ऐसे करके जो देखने में मिलता है तो वो रहना चाहिए। वो उसका क्या पहचान है, क्या उसका पहचान, आइडेंटिफाई उसको करता है कि नहीं करता, ठीक है, वो इसका पहचान है। अदरवाइज इसमें जो बहुपद का है उसका भी कुछ न कुछ क्या होगा, पहचान होगा। क्या होगा, पहचान। तो हम इसका अच्छा गुण नहीं बुरा गुण के आधार पर पहचानेंगे। देखिए आपको क्या कहते हैं, 3 बातें याद रखना पड़ेगा। अगर वो 3 बातें अगर याद रखते हैं तो आपको बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत ही ना होगा, ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं बहुपद पहचान करने। जो बहुपद का जो घात होगा वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगा। जैसे मान लिया x⁻⁻1 यह कहेगा, ऐसे में कोई बहुपद दे दे, अगर माइनस घात जो है माइनस में रहे, घात क्या रहे माइनस में, वो कभी भी नहीं बहुपद होगा। क्या, कभी भी बहुपद नहीं। आपको पूछेगा क्या ये बहुपद है या नहीं है, आप क्या बताएंगे, जी सर है, नहीं, ये कभी भी बहुपद नहीं होगा। किसी भी बहुपद के अगर घात में घात ऋणात्मक वो क्या बहुपद होगा, नहीं। ये पहली बात याद क्या रखना, किसी भी बहुपद का जो घात होगा वो ऋणात्मक कभी नहीं होगा, ठीक है। फाइनली अगला आते हैं नेक्स्ट दूसरा क्या है, बहुपद जो है किसी भी अंडर रूट के अंदर कभी नहीं होगा। जैसे बहुपद बोले, जो चर का जो अधिकतम घात, चर का जो घात होगा, किसका, चर का जो घात होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और चर कभी भी रूट के अंदर, इसका रूट के अंदर कभी भी चर नहीं है। मतलब अगर रूट x है, रूट y है, ऐसे कभी देख लिए, अगर आपको पूछा जाए कि रूट x क्या एक बहुपद है, ऐसे में और भी दे, तो आप कहेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो आपको फाइनली क्या जवाब देना है, नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा आपको पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है। क्या लिखना है, नहीं। कभी भी रूट के अंदर चर का जो मान होता है, चर जो होता है, कोई भी चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होता, ये ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, जो हर में कोई भी चर कभी भी हर में नहीं होता है। जैसे 1/x, कभी भी ये बोले कि बहुपद है तो क्या कहना, नहीं है। बहुपद है, क्या कहना है, नहीं है। कभी भी हर में चर कभी भी नहीं आता। तो फाइनली कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे ख्याल से ये सॉल्व हो चुका है। ये 3 बातों का बहुपद पहचाने कैसे, तो बहुपद पहचाने के 3 तरीके, 3 बातें आपको याद रखना। पहली वाली बात, जो चर की जो घात है वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं होनी चाहिए, है तो बहुपद नहीं है। अगर ऋणात्मक में नहीं है तो तब वो बहुपद है। जैसे मान लिया x⁻2 ऐसे स्क्वायर है, तो ये क्या है, अगर इसमें अगर बहुपद जोड़ दे 2x + 5 ऐसे जोड़ दे, तो यहाँ अगर ये क्या कहते हैं प्लस में आ गया, हम क्या बोलेंगे, इसको बहुपद है, प्रेजेंट से, ठीक है। आगे में आता है, अगर वही बोले कि √x फिर ऐसे कुछ दे दे, कोई भी चर दे दे, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर थर्ड है, कोई भी जो चर है वो कभी भी हर में नहीं आता। तो फाइनली ये मेरे ख्याल से क्लियर है। इसमें 3 बातें बहुपद को पहचानने के जो 3 तरीके हैं, वो 3 तरीके क्या क्या हैं, क्या कहते हैं, ये बता ही दिए 3 तरीके, कितना बार बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको बहुपद पहचाने कैसे क्लियर है। बहुपद की घात आपको पूछी जाती है, तो बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद की घात, इसमें चर्चा करते हैं। बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात, ये क्या होता है, किसी भी बहुपद के अधिकतम घात को ही क्या बोला जाता है, बहुपद की घात। किसी भी बहुपद की घात क्या रखना, अधिकतम घात, किसी भी बहुपद, ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइम में पूछ सकते हैं। बहुपद की घात, किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देगा, जैसे मान लीजिए x³ + 2x + 5 ये दिया गया, इसका पूछेगा बहुपद की घात बताइए। इस बहुपद ऐसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन आपको क्या लिखा रहेगा, x³ x³ + 2x + 5 इस बहुपद का घात बताइए। क्या बताइए, घात बताइए। आप कंफ्यूजन में है, ये क्या हो गया घात, जैसे x का घात तो 3 है, और फिर 2x का घात तो 1 है, और 5 का घात 0 है, हम किसका बताएं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बेलाना नहीं है, आप एक इस तरह रहना, क्या रहना, आपको ध्यान रखना, बहुपद की घात अगर कभी भी पूछे क्या मारना, तीर। जो सबसे प्रकार है, सबसे प्रकार यहाँ क्या है, x³ यानी क्यूब है, जो सबसे बड़ा जो घात होता है उसी क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। जो किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। मेरे ख्याल से अगर ये आप देख लेते तो आपका ऑब्जेक्टिव
खल्लास है, पूरा क्लियर है, ठीक है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ये क्लियर है मेरे ख्याल से। अब आगे अगला टॉपिक हमारा शून्य का योग क्या होता है, शून्य का द्विघात बहुपद के बारे में अब चलते हैं। शून्यकों का योग गुणनफल, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। शून्य, शून्य के बारे में सुने ही होंगे, अभी जस्ट बोले थे, जो क्या कहते हैं रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है। तो हम किसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। किसके बारे में, द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शून्य होता क्या है, शून्य वो वास्तविक मान होता है जो किसी भी बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो। अगर किसी जो शून्य निकालते हैं, शून्य निकालने से पहले अगर कोई शून्य दिया जाता है, अगर उसको बैठाते हैं एक्स चर में या वाई चर में किसी में बैठाते हैं, तो बहुपद का मान किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है। शून्य होता है वो क्या होता है, शून्य, ठीक, क्लियर है। अब आते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, क्या, शून्यकों का योग। शून्य, शून्य क्या पढ़े, द्विघात बहुपद। अभी किसके बारे में पढ़ना है, रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है, नहीं, वो क्या कहते हैं हमको यहाँ किसके बारे में पढ़ना है, दो ही टॉपिक के बारे में, द्विघात, क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसमें है अभी, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसका है शून्यकों का योग क्या होता है, शून्य का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये याद करने लायक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, यानी बी यानी क्या होता है, बी यानी एक्स का गुणक, बी यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ये ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भाई ये हमको समझाइए, बहुत सारा बच्चा का ये ऑफलाइन में भी दिक्कत था कि ये हमको समझाइए पूरा फुल डिटेल में। तो इसको समझते हैं, देखिए शून्यकों का योग, ये शून्य है क्या है, हम तभी बताते हैं शून्य का अल्फा बीटा गामा, ये सब शून्य को, ये माइनस बी बटे ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में चलते हैं, डायरेक्टली यहाँ से समझ में आएगा, देखिएगा व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझते हैं। हम क्या पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े थे, व्यापक रूप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, व्यापक रूप ये पढ़े थे। इसमें देखिए हम क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, देखिए बी बट्टा ए, बी ये है, बी बट्टा ए, देखिए यहाँ माइनस लगे आएगा, तो माइनस के बारे में, माइनस प्लस के बारे में चर्चा नहीं करना है। यहाँ बी जो है हम अभी जस्ट पढ़ाए, क्या पढ़ाए, गुणांक, क्या पढ़ाए, गुणांक। ये जो बी है, यहाँ देखिए बी एक्स है कि नहीं, बी जो है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है कि नहीं है, एक्स का गुणांक है कि नहीं। अगर एक्स पूछे तो एक्स का गुणांक क्या है, बी, और बी का गुणांक क्या है, एक्स। हम वही बात यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एक्स का गुणांक। अब यहाँ बट्टे में ए, बट्टे में सॉरी ए लिखे हैं, तो ये जो देखिए यहाँ व्यापक रूप में जो है ए का जो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं है, और एक्स स्क्वायर ए का गुणांक है कि नहीं है। हम जो यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ जो लिखे हैं हिंदी में ए, यहाँ क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक समझ में आया, गुणांक मतलब जो गुणा में रहे। तो यहाँ हम अभी गुणांक जस्ट समझा दिए थे, अभी यहाँ जो ए लिए हैं तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा, गुणांक। बात समझ में आ रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। हालांकि ये वो हिंदी में लिखने की क्या जरूरत, डायरेक्टली मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आते आगे गुणनफल, इसका क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो ये याद करने लायक है, ऐसे नहीं दे रहे हैं। गुणनफल यानी गुणा अल्फा और बीटा, सी बट्टा ए, सी यानी अचर पद, और ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। सी देखिए, सी ये अभी जस्ट क्या पढ़े, इसका क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो मान होता है ना किसी भी बहुपद में, सी या डी जो अंतिम मान है, जैसे बहुपद द्विघात बहुपद का जो अंतिम मान होगा, यानी सी का जो मान होगा वो क्या होगा, जैसे संख्या होगा, कोई भी संख्या हो, 8 9, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये जो 8 आया, ये हम जानते हैं अचर क्या होता है, संख्या, कोई भी संख्या होता है अचर, यानी क्या कहते हैं वो कोई भी संख्या हो सकता है। तो ये 8 है, ये अचर है कि नहीं है, अचर, इसलिए इसको यहाँ क्या बोला जाएगा, अचर पद, क्या बोला गया, अचर पद। और जो x है, ये है, ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा गया। फाइनली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद करने या ये क्या करना है, इसको
याद। क्या करना है? याद। तो ये लिखना है शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए, जहाँ सी अचर पद और ए एक्स स्क्वायर का गुणक और बी एक्स का गुणक और क्या कहते हैं ए हाँ एक्स स्क्वायर का गुणक। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र, मतलब द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र होता क्या है। तो द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो हम जो द्विघात बहुपद निकालेंगे उसको कैसे निकालेंगे, तो उसका कोई सूत्र होगा, सूत्र यानी फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो उसका क्या है? सूत्र है। उसका क्या है? फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद का क्या है? फॉर्मूला। द्विघात बहुपद का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। एक्स है स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये किसका फॉर्मूला है? द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसको समझेंगे अभी, डायरेक्टली मार्क्स है, अभी इसको ऐसे समझे नहीं फुल डिटेल में, अभी इस पर आएंगे पूरा डिटेल में। अभी आ जाते हैं, क्या कहते हैं, क्या पहले इसको निपटा ही लें? क्या इसको निपटा ही लें? इसको अगर इसको समझ लेंगे तो बाद में हमको दिक्कत नहीं होगा। ये चलिए इसको ही समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? द्विघात बहुपद निकालते कैसे? ये फॉर्मूला हम मेरे पास आ गया द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद क्या करते हैं, देखिए इसको निकालने का दो तरीका होता है। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप में दे सकता है, तो पहली बात हम ये मिटा लेते हैं। हमको क्वेश्चन दो टाइप के दे सकते हैं कि हमको देगा शून्य, क्या देगा? शून्य। मान लीजिए हमको शून्य देगा, कोई क्वेश्चन में आपको शून्य क्या दिया जाएगा, शून्य मान लीजिए 5 दिया गया और 2 दिया गया, ये क्या दिया गया? शून्य। क्या दिया गया? शून्य। इस शून्य के माध्यम से आपको द्विघात बहुपद, आपको कह रहा है ये शून्य के थ्रू द्वारा आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा। ये टाइप 1 हुआ। क्या हो गया? टाइप 1। इसमें देखिएगा, इसमें टाइप 1 इसमें फंस जाता बच्चा, बहुत सारा बच्चा। अभी आपको इसलिए हम टाइप 1 और टाइप 2 के माध्यम से अभी समझाने वाले हैं। तो आपको गौर से देखना है कि पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। यहाँ तक हमको शून्य क्या दिया गया? शून्य 5 प्लस 2, मतलब 5 और 2 दिया गया। तो हम शून्य को बैठाते हैं, हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस शून्य, पहला शून्य। तो शून्य जो अल्फा और बीटा ये गामा। तो हमारा जो द्विघात बहुपद में द्वितीय शून्य होता तो दो तो शून्य का मान दिया गया 5 और 2। तो पहला शून्य के अल्फा का मान क्या लिखेंगे हम? 5 और प्लस बीटा का मान क्या लिखेंगे? 2। गुना एक्स है तो एक्स कर दिया प्लस अल्फा का मान क्या है? 5 और बीटा का मान क्या है? 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बढ़ते हैं यहाँ क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर और इसको जोड़ते हैं 5 2 7 और एक्स यहाँ गुना में है तो एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 5 दूनी 10। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 गुना एक्स बराबर 7x 7x और प्लस 10 ये हमारा क्या निकल के आ गया? यही हमारा क्या हो गया? आंसर, यानी द्विघात बहुपद निकल के आ गया। हमारा क्या निकल के आ गया? द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो द्विघात बहुपद निकालने का पहला तरीका ये है कि आपको शून्य दिया रहेगा, मात्र क्या दिया रहेगा? शून्य। अगर शून्य दिया रहेगा तो ऐसे अल्फा में मान बैठाना और बीटा में मान बैठाना, या अल्फा और बीटा गुना करके ऐसे हमको निकालना पड़ता है द्विघात बहुपद। तो टाइप 1 हुआ। आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। अब बात है टाइप 2, आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि टाइप 2 में क्या होगा? आपको टाइप 2 में आपको क्वेश्चन देगा कि शून्यकों का योग क्या दिया गया? शून्यकों का योग दिया गया, मान लीजिए 9। शून्यकों का योग कितना देगा? 9 और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा, मान लीजिए 7। शून्यकों का गुणनफल 7 और शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा? 9। तो आप फाइनली उसी फॉर्मूला में आते हैं, हम क्या लिखेंगे? हल। और यहाँ पे आएंगे हमारा क्या कहते हैं? द्विघात का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा। तो हमारा जो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़। तो यहाँ अल्फा और बीटा और यहाँ अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर को रहने देंगे और इधर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग क्या दिया गया? 9। यहाँ 9 बैठा देंगे डायरेक्टली। यहाँ 9 और 7 करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, यही बेवकूफी होता है। बहुत सारा बच्चा यही कंफ्यूजन में फंसता है। तो ये जो हम टाइप 1 में शून्य दिया गया
तब शून्य को यहाँ जोड़ेंगे, लेकिन शून्य को कोई योग और शून्य को गुणनफल दिया गया है तो वहाँ जोड़ेंगे नहीं, योग में डायरेक्टली एक ही बार बैठा देंगे और गुणनफल में एक ही बार में बैठा देंगे। आपको दिक्कत क्लियर है, यहाँ नहीं फंसना। तो बहुत सारा बच्चा यहाँ फंस जाता है, तो ये ध्यान में रखना कि अगर शून्य खलिया दिया रहे तो हम डायरेक्टली यहाँ जोड़ेंगे, अगर नहीं दिया रहा है योग दिया रहा है गुणनफल तो योग में डायरेक्टली मान बैठा देना और गुणनफल में डायरेक्टली मान बैठा देना। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या x प्लस अल्फा और बीटा यानी शून्य का गुणनफल कितना दिया गया, ये गुना में है कि नहीं है, गुना में, तो प्लस 7 यहाँ इक्वल में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 गुना x बराबर 9x प्लस 7, ये हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। तो ये टाइप 2 था, टाइप क्या था, टाइप 2। तो इसको यानी द्विघात बहुपद को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, यानी हमको दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टाइप 1 में आपको शून्य दिया रहेगा तो ऐसे निकालना, अगर शून्य को का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो आपको ऐसे निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये मेरा झमेला खत्म हो गया। हम देखिए ये बेसिक कंसेप्ट के साथ हिसाब भी समझाते जा रहे हैं, और अब बोलिए कि सब चैप्टर का जो होगा उसका क्या होगा, हम चैप्टर में भी आने वाले हैं। चैप्टर का जो बेसिक ये क्वेश्चन मेरा यहाँ लिखा हुआ टॉपिक सब लिखा हुआ है, इस मतलब इस पेपर में वही क्या कहते हैं आपका चैप्टर का जो सिलेबस का है वहाँ का क्वेश्चन लिया गया, और बाहरी जो क्वेश्चन है क्या कहते हैं और सब जो पूछने वाले बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ से एक दो क्वेश्चन जो मेन है टॉपिक से बीबीआई क्वेश्चन सब है वो लिखा गया, तो वो भी सॉल्व कराने वाले हैं। फाइनली आप लोगों को यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद। 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे में त्रिघात बहुपद क्या लिखते हैं, त्रिघात बहुपद। इसका सूत्र क्या होता है, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या था इसका फॉर्मूला, और फिर x माइनस अल्फा बीटा गामा ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका होता है इसका फॉर्मूला। क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, रुकिए। सूत्र क्या होता है, एक्स क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये ना होता माइनस अल्फा बीटा गामा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये त्रिघात बहुपद का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला। हालांकि ये त्रिघात जो बहुपद है ना, इसका क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन त्रिघात बहुपद से नहीं आता। जो ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेगा आपको द्विघात बहुपद का शून्य निकालने वाला रहेगा, और द्विघात बहुपद का क्या निकालने वाला रहेगा, द्विघात बहुपद को निकालने वाला रहेगा। यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है इस चैप्टर से, त्रिघात विघात ज्यादा नहीं पूछता। तो इसको शॉर्टली में समझेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी में टाइम देना है, क्योंकि हमको पता है ना जिसमें टाइम बहाइएगा वही हमारा आगे चल के फ्यूचर बनाएगा। तो हम टाइम उसी में बहाएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो अनइम्पोर्टेंट है उसके लिए हम टाइम बहाना ही नहीं। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र याद रखना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अगर मान ले कि ये कभी पूछ ले त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो इसका क्या देगा, शून्य। क्या दिया जाएगा, शून्य। तो ये भी वही सेम टाइप का शून्य का योग दिया रहेगा, कहीं शून्य का गुणनफल इस टाइप का दिया रहेगा, इस टाइप का दिया रहेगा। तो बड़ी लफड़ा, इसमें भी बड़ी लफड़ा होता। तो इसमें ज्यादातर आपको शून्य ही दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, शून्य। ज्ञान नहीं तो ऐसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर रहेगा 2, फिर क्या रहेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 3, और फिर क्या कहते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर दिया रहेगा 6। ऐसे दिया जाता। तो मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया, तो आपको पूछा क्या, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। क्या क्वेश्चन क्या पूछा, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो फाइनली आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया गया, 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 3, अल्फा बीटा गामा बराबर 6 दिया गया। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यही हमारा फॉर्मूला है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये आप लोगों को याद करना। थोड़ा अल्फा बीटा 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 ए वर्ग लंबा है, तो आपको रील की तरह नहीं करना है अल्फा बीटा गामा ले ईटा, तो उस टाइप का नहीं करना है, आपको यहाँ समझना है। ठीक है, आते हैं इसमें क्या दिया गया एक्स क्यूब, क्या दिया गया एक्स क्यूब, इसको तो फाइनली रखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया गया हमारा 2, तो 2 पुट कर दिए, जो वैल्यू दिया गया हमको उसको पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या दिया गया 3, इसको भी पुट करते हैं माइनस एक्स अल्फा बीटा गामा बराबर कितना दिया गया 6, क्या दिया गया 6, तो बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाए 2x स्क्वायर प्लस 3 गुना एक्स बराबर 3x माइनस 6। ये हमारा क्या निकल गया आंसर, यानी हमारा त्रिघात बहुपद जो निकला ये हमारा क्या निकल गया त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा त्रिघात बहुपद निकालने का तरीका। ये ज्यादातर आपको पूछेगा नहीं, ऐसे ही ज्यादातर ये जो क्वेश्चन आता है ये 60% ज्यादातर त्रिघात बहुपद से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, और ज्यादा इससे क्वेश्चन तो ज्यादा पूछता नहीं। ठीक है, फाइनली कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत त्रिघात बहुपद में होता क्या है, यहाँ से नहीं पूछता, आपको वो पूछ लेता भाग से, अभी आने वाले वहां पे। ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे आते हैं त्रिघात बहुपद में यही ज्यादातर पढ़ना, और कोई हमारा त्रिघात बहुपद में है नहीं। हालांकि एक दो चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे है त्रिघात बहुपद में ये याद रखना है कि क्या याद रखना है आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए, क्या होता है माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी बट्टे ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा अल्फा बराबर होता है सी बट्टे ए, क्या होता है सी बट्टे ए, गामा अल्फा बराबर होता है सी बट्टे ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बट्टे ए। तो ये तीन चीजें याद करने योग्य है, याद करने योग्य है। तो आपको याद रखना है ये चीज क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टे ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बट्टे ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टे ए। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टे ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है सी अपॉन ए, मतलब सी बट्टे ए, और अल्फा बीटा गामा और इक्वल होता है माइनस डी बट्टे ए। ठीक है, ये याद करने वाला है, तो ये आपको याद कर लेना है, और ये फॉर्मूला याद कर लेना है, तो त्रिघात बहुपद कंप्लीट है। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारा इसमें से ज्यादा टॉपिक हमारा क्लियर है। अब हम जो चैप्टर का क्वेश्चन में चलते हैं, चैप्टर क्वेश्चन हमको क्या क्या देता है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है फाइनली यहाँ तक पूरा हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को भी पूरा क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को पूरा दिमाग में घुस गया होगा। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना जो मेरा मेहनत है वो बर्बाद हो रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों पर इफेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ आप लोगों पर सही प्रभाव पड़ रहा है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इससे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फालतू ही बेल्पनी हम कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग बताइएगा। तो ऐसे ये जो मेन टॉपिक्स था इस चैप्टर से, ये टॉपिक्स पूरा क्लियर हो चुके हैं, तो हम समझा चुके हैं, वो क्लियर हो चुका होगा। फाइनली हम आगे आते हैं, अगला जो हमारे जो क्या बोले सब्जेक्ट का, यानी 2.1 2 3 4 जहां तक भी है उसका जो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, तो वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करना जरूरी होता। तो हम आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन में। तो चैप्टर का क्वेश्चन हमको क्या पूछता है, तो जैसे मान लीजिए हम तो बहुपद द्विघात बहुपद निकालना सीख गए, तो इसी से हम रिलेट करते हैं। एक तो हमको क्वेश्चन दिया गया कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, और उन शून्यकों के बीच क्या गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। ठीक है, अब हम तो द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए, और क्या कहते हैं उसका शून्य निकालना। अब क्या निकालना, शून्य क्या निकालना, अब द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया, अब उसका क्या निकालना, शून्य क्या निकालना, शून्य तो नहीं ना निकालने सीखे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीख गए, अब डायरेक्टली आते हैं शून्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं शून्य। तो बेसिक वाला तो हम यहाँ 3 क्वेश्चन देखिए, एक तो सिंपल बेसिक वाला क्वेश्चन लिया गया, और 2 ठो जो आपके चैप्टर से थोड़ा हार्ड टाइप का, हार्ड क्या बोले
जो थोड़ा मतलब अलग हट के दिया गया तो वही लिया गया। तो हम क्या डायरेक्टली हार्ड डे वाला दोनों तो समझा दें या फिर ऐसे ही? तो क्या करें, मान लीजिए हम ऐसे ही दोनों तो ही समझा देते हैं, हार्ड डे वाला कोई हार्ड नहीं है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u यही दिया गया। इसका क्या निकालना, शून्य। क्या निकालना, पहला कंडीशन क्या हमको शून्य निकालना, और इसका जो इसका क्या दिया गया शून्य, और इसका क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों 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 के बीच संबंध क्या करना है, संबंध स्थापित करना। ठीक, संबंध स्थापित करना। तो ये हमको क्वेश्चन दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या, 4u स्क्वायर प्लस 8u ले आए। तो हम द्विघात बहुपद में हम तीन चीज पढ़े थे। द्विघात बहुपद को याद कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें तीन पद था, ax स्क्वायर bx प्लस c। यहाँ तो हमको दिए तो नजर आ रहा ax स्क्वायर प्लस bx, c कहाँ गया भाई, c कहाँ गया। तो आपको याद रखना कि जो चीज नहीं रहता ना उसको हम जीरो मानते, क्या मानते हैं, जीरो। जो चीज नहीं है उसको क्या मानेंगे, जीरो। नहीं है भाई, क्या करें, हम लोग ऐसे ही है, कोई नहीं है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसी प्रकार यहाँ a है हमारा दिया गया 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये दिया गया। तो इसका मतलब है जो c जो होगा क्या होगा, जीरो। c जो होगा वो क्या होगा, जीरो। c जो होगा क्या होगा, जीरो। क्या होगा, c जो होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली हल करते हैं, क्या करते हैं, हल लिख के सॉल्व करते हैं। 4u स्क्वायर, देखिए यहाँ जीरो तो हम क्या बोले, जीरो है, हमको यहाँ दिखाना नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं, जो कुछ नहीं होता वो जीरो होता है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ देखिए आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखिए 4 भी कॉमन नजर आ रहा है और u भी कॉमन नजर आ रहा है, यानी 4 और u कॉमन नजर आ रहा है। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, 4 दुनिया। तो हम कॉमन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पहली बात क्या लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद को जीरो मान ले, कुछ देर बाद में मानेंगे। क्या करते हैं, 4 और कॉमन क्या है, u, क्या है, u। अब हमारा क्या बचा, 4 और u दोनों ले लिया। मान लीजिए 10 रुपया था, क्या था, 10 रुपया, दोनों 10 रुपया ले लिए, बचा कुछ नहीं बचा। तो उसी प्रकार 4 और u दोनों ले लिए, लेकिन यहाँ 4u क्या है, u स्क्वायर है, u स्क्वायर है, u स्क्वायर मतलब u दो कितना बार गुना है, u कितना बार गुना है, दो। तो एक तो u ले लिए, कितना बचा, और एक तो u बचा कि नहीं बचा। ठीक है, तो एक तो u बचा, 4u ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, u प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 4 ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, कितना बचा, 2 बचा, कितना बचा, 2, बोले 4 में 2, गुना करेंगे, क्या करेंगे यहाँ गुना, ब्रैकेट में ले रहे हैं ना तो गुना करेंगे ना, कॉमन लेंगे, 4 दूनी 8, यानी 2 बचा, और u है केटो है तो वो भी ले लिए, तो क्या बचा, u प्लस 4u इंटू यू प्लस 2, यही बचा। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन रूप आ गया, हम कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया, कॉमन हो रहा था, तो इसका कोई उपाय नहीं, तो हमको जानते हैं कि द्विघात बहुपद का कितना शून्य होता है, 2, तो हमको 2 तो निकालना है। तो आते हैं इसमें क्या करना है आगे, देखिए ये जो गुणांक में ना और ये जो ब्रैकेट में, इन दोनों को अलग लिखना होगा। तो आपको पहली बात p जो बराबर है, p यहाँ u है तो यहाँ x नहीं, p u बराबर क्या करना है, जीरो। क्या करना है, p u बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे आते हैं, तो यहाँ 4u बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या 4u बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। 4u बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए u बराबर 0/4 होगा कि नहीं होगा, ये जो हर होता है वो कहाँ चला जाता है, सॉरी ये जो 4 होता है गुणांक में, u का गुणांक 4 है, तो ये 4 जो उस पार जाएगा, कहाँ जाएगा, हर में जाएगा कि नहीं जाएगा। हर में किसी भी संख्या का अंश जब जीरो हो जाता है तो उसका हर कितना भी रहे उसका मान क्या आ जाता है, जीरो। क्या आ जाता है, जीरो। तो फाइनली हमारा जो पहला शून्य क्या निकल गया, जीरो। पहला शून्य क्या निकल गया, जीरो। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड अब ब्रैकेट वाला लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में पी यू तो पहले जीरो मान चुके हैं, तो यू चर में यू प्लस 2 बराबर कितना है, जीरो। अब बोले जीरो कहाँ से ला रहे हैं, जीरो यहाँ जो पी यू बराबर जीरो माने ना, इसलिए जीरो ले रहे हैं। इसलिए u बराबर ये 2 है वो उधर जाएगा तो क्या होगा, -2। क्या हो जाएगा, माइनस। यानी हमारा जो द्विघात बहुपद का जो 2 शून्य था वो निकल चुका है, एक तो निकला जीरो और दूसरा निकला -2। अब क्वेश्चन यही नहीं रुकता, क्वेश्चन आगे भी बढ़ता है। क्वेश्चन क्या बढ़ता है, आगे। तो क्वेश्चन आगे क्या है कि हम यहाँ तक तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको यही चीज आप प्रूव करना है। हमको आप अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणांक पढ़ चुके हैं ना। अब वो चीज आता कहाँ, यूज यही आता है। अब उसी चीज को यहाँ लागू करना है। तो शून्यकों का योग क्या करना, शून्यकों का योग। अब यहाँ लिखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ये क्या करना है, शून्यकों का योग।
ये हम प्रूव्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रूव्ड। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है, 0, यानी जो पहला जो मान आता है ना वो अल्फा ही है, दूसरा जो मान आया क्या आ गया, बीटा। तो पहला मान क्या है, 0, और फिर बीटा का मान क्या है, बीटा -2 ब्रैकेट में कर दिए, बराबर 0 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और 2 बराबर क्या आ गया, -2, ले -2। तो बराबर हम देखते हैं कि ये जो अल्फा बराबर बीटा जो होता है -b बटा ये, तो -b का मान है यहाँ 8 है, तो यहाँ कहाँ से आया, ले भाई गड़बड़ आ गया मामला। अब आते हैं इसमें जो मेन टॉपिक है उसको समझते हैं। छुपी छुपी जो राज जो होती है, देखिए हम क्या लें, 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, 4। मान लीजिए क्या कहते हैं, क्या बोले हम, 4 ही लें, हाँ क्या लेते हैं हम, मेरा जो है 4 है, क्या है, एक मान क्या है मेरा 4 है, ठीक है। अब हमको 4 को दूसरे रूप में लिखना है, मान लीजिए हम 4 को 8/2 लिख सकते हैं, 4 को हम 8/2 लिख सकते हैं, यानी 8/2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है आपको, क्योंकि बराबर हमें अगर कटाएंगे तो 2 चौके 8 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, आपको कोई हर्ज है इसमें। अरे भाई हम रूप बदले ना, क्या कहते हैं, क्रम बदलने से, यानी किसी का रूप बदलने से उसका कुछ बदलता है नहीं, मान तो वही रहता है, रूप बदले। अगर मान लीजिए हमारा 3 है, अगर 3 का हम रूप बदल के हम क्या करें, 12/4 कर दे, 12/4 कर दे, तो कोई दिक्कत, क्या दिक्कत भाई, हम उसको फिर वही रूप में ला सकते हैं ना, 4 तिया 12 बराबर क्या हो गया, आ गया कि नहीं आ गया 3। तो वही 3 हमको दिया गया था, हम उसको क्या बदल रहे, रूप बदल रहे, क्या कर रहे हैं, रूप बदल रहे, 4 तिया 12, ठीक, कोई दिक्कत, 4 तिया 12, तो हमारा मान वही आ रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये मतलब इसको रूप बदल के लिख सकते हैं, तो वही चीज अप्लाई यहाँ करना है। तो ये हम क्या गीत गाने के लिए बता रहे हैं, ले भाई सत्संग कर, तो ऐसा थोड़ी, हम वो बता रहे हैं यही के लिए। तो यहाँ जो -2 आया, क्या आ गया, -2, तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम उसको बराबर करने के लिए -2 को हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको क्या कहते हैं, हर में लाना है 4 और ऊपर लाना है कितना, 8, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर दीजिए, कहाँ कर दीजिए, बाहर, बाहर। अब 8 जो है क्या कहते हैं, यहाँ जो 2 है यहाँ हम क्या कर देते हैं, 8, क्या कर देते हैं, 8, और नीचे में क्या कर देते हैं, 4, नीचे में क्या कर देते हैं, 4। भाई 8 और 4 कैसे कर दिया, अपने मने, तो अपने मने नहीं, जिसे मान क्या आ गया मेरा, 8 -8/4 किया, ये क्या कटाएंगे, 4 दूनी 8 बराबर -2 आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा -2 आ गया, तो हम रूप बदले, क्या बदले, रूप, अभी जस्ट समझाए ना, रूप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसी में क्या हो गया, -8/4। अब देखिए ये -b/a के रूप में आया कि नहीं आया, ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ। तो ये मेरा पहला जो शून्यकों का योग सेम आ गया, ठीक है, ये सत्यता हम कर लिए, ये संबंध स्थापित कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्रूव नहीं लिखना, डायरेक्टली ऐसे लिख देना। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा हमारा दिया गया, अल्फा दिया गया 0 और बीटा दिया गया -2, तो गुना करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 0, ले 0 कुछ नहीं बचा। अब 0, अब उसका जो होता है c/a, तो c तो हम जानते हैं 0 है, c कुछ नहीं है, यहाँ c है, अचर पद है ना, है तो c का ऑटोमेटिक है 0, लेकिन बट्टे में तो 4 है, तो बट्टे में 4 तो लाना ही पड़ेगा। हम किसी भी संख्या का मानते हैं 0/10 करेंगे, हम किसी भी संख्या के अंश में अगर 0 है, हर में कोई भी संख्या आ जाए उसका मान क्या हो जाता है, 0, क्या हो जाता है, 0। अगर कोई भी संख्या उसका अंश में 0 है और हर में कितना भी बड़ा संख्या आ जाए उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा, क्या होगा, 0। तो उसी प्रकार यहाँ भी बात क्या आती है, यहाँ भी बात वही आती है कि यहाँ 0 है, तो हम बट्टे में क्या कर सकते हैं, 4, क्या कर सकते हैं, 0/4 बराबर c/a, हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हुआ कि नहीं हुआ, यानी 0/4 कर दिए तो बाद वही नहीं जाएगा, 0 ना जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो फाइनली मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। शून्यकों का क्या कहते हैं, पहले हम क्या निकाले, शून्य, क्या निकाले, पहले हमारा जो बहुपद दिया गया था, बहुपद से हम शून्य निकाले, 2 शून्य निकालने के बाद शून्यकों का संबंध स्थापित किया। तो और एक तो हमारा क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, उसी टाइप में क्वेश्चन है t², क्या है, t² -15, t² -15, ठीक है, इसको मिटा ले, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। पहले हम आगे बढ़ते हैं, t² -15, t² -15, यही दिया गया हल, डायरेक्टली हम हल करते हैं। t² क्या लिखते हैं, t², इसको समझने से पहले हम क्या करें, हाँ ठीक,
टी स्क्वायर। मान लीजिए कि हम 10 है, क्या 10 है, 10 है, ठीक। 10 को हम क्या करते हैं, 10 को 10 को 10 को 10 को 10 को हम इसमें रूट चढ़ा देते, क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते, क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। अब रूट चढ़ा के स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो हमारा यही था ना, हाँ ठीक है। तो रूट क्या कहते हैं हम, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें अंडर रूट कितना, हम क्या करते हैं 10, एक मान लिए हम 10 लिए, इसका हम क्या करते हैं रूट, और स्क्वायर में होल स्क्वायर कर दिया, बराबर हम ये स्क्वायर और रूट कर जाएगा तो बराबर 10 है ना आएगा, बराबर 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी प्रकार मान लीजिए 15 है, क्या 15 है, अगर 15 को हम रूट कर दें और फिर उसका होल स्क्वायर कर दें तो ये रूट और स्क्वायर कर जाएगा तो बराबर 15 आएगा कि नहीं आएगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है, 15 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ 15 को हम क्या करेंगे स्क्वायर, बोले सर जी हम स्क्वायर हम करे तो करे का है, तो करने का यहाँ रीजन ये है कि ये जो स्क्वायर है हमको ये भी स्क्वायर में लाना। अब क्यों लाना है भाई, मन में सवाल तो उठा ना, क्यों लाना, तो यहाँ स्क्वायर लाएंगे तो a माइनस बी का फॉर्मूला में बढ़ जाएगा भैया, तो इसलिए हम स्क्वायर लाना है, बात समझ में आ रही है। तो कोई चीज दुनिया में कोई भी काम होता है ना, सबका एक रीजन होता है, तो उसी प्रकार यहाँ इसका भी रीजन है। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं, इसका हम क्या लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए एक फॉर्मूला बचपन या कभी या नहीं हो पा रहा है तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है इसका जो फॉर्मूला इक्वल में क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे ख्याल से ये आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, फाइनली आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे में यहाँ क्या है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ ए टी को मान लिया और बी किसको अंडर रूट 15 को मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी टी प्लस अंडर रूट 15 और फिर क्या कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी टी माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमको p यहाँ x के जगह t मान लेना, पी टी इक्वल 0, क्या मान लेना 0। तो हम अब तो हम शून्य निकाल सकते हैं, t प्लस 15 अंडर रूट 15 बराबर 0, इसलिए t बराबर माइनस रूट 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पहला शून्य का हमारा माइनस रूट 15 निकल गया। फिर दूसरा हमारा है, पुनः क्या करते हैं, पुनः t माइनस रूट 15 बराबर 0, 0 कहाँ से ला रहे हैं, पी टी बराबर हम ऑलरेडी क्या मैंने यहाँ क्या लगना है, चूंकि पी टी इक्वल कितना है 0, क्या है 0, अपने मन में माने हैं। अब आते हैं, इसलिए यहाँ t बराबर ये अंडर रूट माइनस अंडर रूट उधर जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हमारा शून्य निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। अब इसमें संबंध स्थापित करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी योग का क्या करते हैं, योग का संबंध स्थापित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है हमारा, अल्फा का मान है माइनस 15 और प्लस बीटा का मान कितना, बीटा का मान है प्लस 15 रूट 15, ठीक है। तो ये माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 माइनस और प्लस कर जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0, बराबर क्या बचेगा अब 0। तो भाई इसका पर है क्या, पर है माइनस बी बटा ये, तो माइनस बी का मान है क्या, बी का मान तो नहीं है, तो बी का मान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बी का मान नहीं है तो जो नहीं होता वो 0 होता, तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, में इसका 0 ही माना था। लेकिन बट्टे में जो ए है, ए का तो कुछ मान है, यहाँ टी है, टी में तो कुछ नहीं, तो लेकिन एक तो छिपा है, तो हम यहाँ किसी भी संख्या के अंश में अगर 0 है तो उसके हर में कुछ डाल लेंगे, उनको दिक्कत, 1 डाल दिया बराबर 0 ना होगा, तो हम क्या डाल देते हैं यहाँ 0/1 बराबर क्या माइनस बी बटा 1 प्रूफ हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब गुणनफल का अब क्या करते हैं, गुणनफल जांच करते हैं, क्या करते हैं गुणनफल, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा क्या है माइनस रूट 15 और गुना बीटा कितना माइनस क्या कहते हैं रूट 15, ठीक है। अब इसको कोई भी संख्या √3 गुना √3 करेंगे तो ये रूट क्या होता है, कट जाता है, बराबर क्या बचता 3, तो उसी प्रकार यहाँ रूट कट जाएगा तो बराबर कितना बचेगा 15, क्या बचेगा 15, क्या बचेगा 15, क्या बचेगा 15, क्या बचेगा 15। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस गुना माइनस बराबर माइनस ही रहेगा, प्लस गुना माइनस बराबर क्या रहेगा माइनस, क्या रहेगा माइनस। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं यहाँ भी हम किसी भी संख्या के नीचे में कोई नहीं तो 1,
तो बराबर सी बट्टा ए, सी बट्टा ए, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। अब बोले कि सर यहाँ तो क्या कहते हैं सी है, सी बट्टा ए, यहाँ प्लस या माइनस तो कुछ है ही नहीं, तो इसको कैसे हम क्या करें, तो इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं, यानी तो क्या कर दीजिए यहाँ इसको माइनस को बाहर कर दीजिए आप 15 बट्टा एक बराबर सी बट्टा ए, ऐसे हो सकता है। यानी तो अगर इसको क्या जाए हम दो बार गुना करके कर सकते हैं, तो फाइनली ऐसे ही रख लेना है, माइनस को बाहर कर देना है, ठीक है। ये संबंध मेरा स्थापित हो गया गुणांकों के बीच और योग के बीच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये हम बहुपद निकालना भी सीख गए और बहुपद से शून्य निकालना भी सीख गए, और शून्य से हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सत्यता यानी संबंध स्थापित भी कर दिया, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शून्य तो निकालना क्या कहते हैं, बहुपद तो निकालना सीख ही गए, मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। द्विघात बहुपद जिसके शून्य ये हैं, ठीक, द्विघात बहुपद कोई दिक्कत नहीं। अगला, अब अगला टॉपिक हमारा डायरेक्टली आते हैं हम आते हैं क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित पीएक्स, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला हमको एक ये तो क्वेश्चन लेने से पहले, ठीक है, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, क्वेश्चन हमारा है कि विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो इससे पहले ये क्वेश्चन तो हम लिखे ही नहीं, क्वेश्चन क्या है, पीएक्स बराबर दिया गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये दिया। इससे पहले हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, आप कभी न कभी पढ़े हैं भाज्य बराबर क्या पढ़े, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य होता है ना वो पीएक्स होता है, क्या होता है, पीएक्स जीएक्स क्यूएक्स प्लस आरएक्स, पीएक्स जीएक्स और क्यूएक्स प्लस आरएक्स, पीएक्स और क्या कहते हैं जीएक्स और आरएक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीएक्स प्लस जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये अगर याद नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो भाग करने वाला होता है विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू, तो हम क्या कहते हैं मैथ्स बनाते हैं, तो ये हमारा कंटेंट होना चाहिए, जिसे हम पिछली क्लास में पहला सीरीज में ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये भी याद रखना। तो अभी फाइल हमको जरूरत ये है तो हम ये वाला ले रहे हैं एक्स वाला, ठीक है, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, ठीक है, हमको ये जरूरत है। तो भाज्य बराबर पी एक्स और भाजक बराबर क्यू एक्स और भागफल बराबर भाजक बराबर जी एक्स और भागफल बराबर क्यू एक्स प्लस आर क्या कहते हैं शेषफल बराबर आर एक्स, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमको दिया गया पी एक्स होता है भाज्य, पी एक्स यानी भाज्य, भाज्य क्या होता है भाग देने, भाज्य जिस पर भाग दी जाए, फिर एक ठो हम समझा देते जैसे 2 भागा 5 है, 2 भागा 5, 2 दूनी 4, तो बचा क्या 1। तो ये जो है ना 2 है ना वो भाजक है, 2 है क्या है भाजक यानी भाग देने वाला, और जिस पर भाग दी जाए उसे भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाज्य, यानी 5 क्या है भाज्य, और जो मान भाग देने के फलस्वरूप आता है उसे भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, यानी 2 जो होगा वो क्या हो गया भागफल, और जो नीचे में शेष बचा उसे क्या बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं शेषफल। मेरे ख्याल से ये जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर होगा, भाज्य भागफल और शेषफल
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये इसी टाइप में क्वेश्चन दिया गया, हमको दिया गया क्या, हमको px दिया गया, px यानी भाज्य, यानी क्या दिया गया, भाज्य, इस पर भाग दीजिए और भागफल दिया गया gx। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा और ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों सबको समझ में नहीं आता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिलहाल इसको हम डीपली में समझेंगे। पहली वाली बात, आपको हम ज्यादातर यहाँ एक जैसा क्वेश्चन हम ज्यादा सॉल्व कराने वाले हैं नहीं, हम एक टाइप के क्वेश्चन में सभी काम निकालते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ ध्यान रखना है, इस टाइप अगर क्वेश्चन लिखे ना तो हमको भाग देना होता है। क्या करना होता है, यानी gx यानी भागफल, gx क्या बोलते हैं, भाजक, क्या बोलते हैं, gx यानी भाजक और px यानी भाज्य, px यानी भाज्य। तो ये px है वो भाज्य और भाजक क्या है, क्या कहते हैं, भाजक यानी gx। तो भाजक यानी भाग देने वाला, तो x माइनस 2 इसको भाजक बना लिए और जो भाज्य है उसको हम भाज्य बना लेते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब आपको कभी कभी आपको कैसा हो सकता है, कभी कभी इन केस में होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये होता है ना, क्या कहते हैं, px का मान क्या करेगा, 3x स्क्वायर और प्लस दे देगा x क्यूब प्लस 3 माइनस 5x, ऐसे दिया जाए। आप अगर हिसाब बना के थक जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, आपका आंसर नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना एक चीज, मानक रूप, क्या ध्यान रखना, मानक रूप, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घटते क्रम, क्या घटते क्रम या बढ़ते क्रम। तो हालांकि हमको यहाँ घटते क्रम में देखने को मिलता है, किसमें मिलता है, घटते क्रम में। तो आपको मानक रूप का याद रहना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी जो भाग करने वाला होता है उसमें क्या ध्यान रखना आपको, मानक रूप। अब मानक रूप होता क्या, जैसे यहाँ 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 3 माइनस 5x, इसमें देखो सबसे बड़ा घात किसका है, x टू द पावर 3 यानी x क्यूब का है। तो x क्यूब वहां बीच में दिया गया, पहले नहीं। तो वही चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे मतलब इधर उधर किया जाए तो आपको क्या रखना है, पहली बात इसको है ना पहले शुरू में लाना, जो बड़ा वाला घात होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है उसको पहले लिखना। तो x पर घात 3 पहले लिख देना और प्लस x पर घात क्या 2, तो उसको फिर लिखना है 3x स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या माइनस 5x, तो माइनस 5x एक वाला और फिर 0 वाला। तो ऐसे आपको पहले मानक रूप में लिखना है सजा के। तो आप पहले भी किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मानक रूप में है या न है। तो ये पहले क्लियर कर लेना है। तो फाइनली इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप के भाग में, भाग तो हम पढ़े थे, ये छोटका वाला 5 प्लस 25 25 धड़ाक से मार देते, बोले भाई सर ये कैसा है। हालांकि आप लोग 8 और क्या कहते हैं 9th में अभी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर भी हम इसको अच्छी तरीके से बताते हैं। ये जो x है, ये x है, इसको कितनों बार गुना कीजिए, मारिए, लपेटिए, थप्पड़ मारिए, लतियाइए, कुछ कीजिए, इसके बराबर होना चाहिए। यानी इससे ये जो पहला पद है ये कटना ही चाहिए। ये भाग ऐसा होता है जहां पहला जो मान होता है ना, पहला ये x क्यूब है, तो ये हर हाल में ये क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। क्या होना चाहिए, कटना ही चाहिए। तो आप कटाने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना कीजिएगा। तो x को कितना बार गुना करें कि x क्यूब हो जाए, x क्यूब होगा तब ना कटेगा, बराबर आएगा तब ना कटेगा। तो क्या करना है, x है पहले से ऑलरेडी क्या x है, तो कितना बार गुना करेंगे कि x क्यूब हो जाएगा। तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जितना बार से गुना करेंगे ना वही बार यहाँ लिख देना। भागफल में क्या लिखना है, x स्क्वायर, क्या लिखना है, x स्क्वायर। अब खेल यही से शुरू होती है। आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना है, यहाँ यही से दिमाग खराब होता है बच्चा सबको। ये जो x को कितना बार गुना करेंगे, x क्यूब हो जाएगा 2 बार। आप गुना करके देखते हैं, x गुना x क्यूब, x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर। तो x हो गया, x यहाँ 2 है और यहाँ है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी x क्यूब हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, इस माइनस को अब बच्चा सब कभी यहाँ से गुना करने लगता है, यहाँ से कभी जहां तहां से गुना करने लगता है। तो क्या ध्यान रखना, ये जो माइनस इसको गुना यहाँ से करना है, इसका साइन क्या है, प्लस। क्या है, प्लस। क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस गुना प्लस बराबर क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। ठीक है। अब 2 गुना इस 2 को भी इनसे गुना करना, 2 गुना x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2x स्क्वायर। 2 गुना x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ कुछ नहीं तो उसका साइन क्या होता, यहाँ प्लस होगा, छिपा है तो कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ दिखा है तो माइनस है तो क्या होगा, माइनस ही है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ रूल उल्टा होता है। यहाँ जो होता है ना, अगर यहाँ प्लस है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो हम क्या लिखते हैं, प्लस।
तो ये काम किस आधार पर करता है, ये जो भाग में आप देखेंगे ये जो इसका प्लस है, यहाँ कोई नहीं तो प्लस, इसका साइन और इसका साइन, जो नीचे वाला साइन ये साइन चलता है, यानी पहला वाला का साइन और नीचे वाला, ये बीच का साइन कुछ और है उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमको मेन मतलब होता है क्या, ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन, यही दोनों से कनेक्टेड होता है। हम जो गुना भी करते हैं तो प्लस गुना माइनस यही दोनों में करते हैं, माइनस गुना प्लस यही दोनों से करते हैं। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बोले सर जी यहाँ था यहाँ से काहे नहीं किया, यहाँ से नहीं करना, हमको यहाँ से करना, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, यानी मैं प्लस और माइनस कट जाता है। तो अब आते हैं यहाँ, फिर यहाँ क्या है हमारा प्लस गुना माइनस, तो फाइनली हम देखते हैं यहाँ 3x स्क्वायर या माइनस 2x स्क्वायर है, और यहाँ हमारा साइन क्या है, पहला टोक क्या है, हम ऊपर वाला, हम बोले क्या साइन बोले, पहले ऊपर वाला और नीचे वाला को गुना करना है, माइनस गुना प्लस, यानी क्या होता है घटा, माइनस गुना प्लस क्या होता है घटा है, तो घटाना है। तो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, इसमें घटेगा तो कितना होगा, x स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा x स्क्वायर, क्या बचेगा x स्क्वायर, लेकिन 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 बड़ी संख्या क्या है 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर का साइन क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हमारा जो आगे का बचा हुआ था प्लस 5x माइनस 3, आप एक बार में नहीं उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई हत्या नहीं, ठीक है, आपको जो मर्जी मतलब आप जितना उतारना चाहे उतना उतार सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अब यहाँ माइनस आ गया, ले झमेला, अब यहाँ जो माइनस आ गया ना, हम वहाँ भी माइनस से गुना करेंगे, अगर यहाँ माइनस रख दें तो गुना करने के बाद माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक के तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक एक्स से और से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या रख देंगे एक्स, क्या कर देंगे एक्स, तो एक्स गुना एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो पहली बात यहाँ प्लस है, प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो गया माइनस, क्या लिख दिए माइनस, एक्स गुना एक्स बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब आते फिर माइनस गुना माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो गया प्लस, 2 गुना एक्स बराबर 2x, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ माइनस होती है यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ प्लस होती है यहाँ माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये कट जाएगा, अब ये प्लस और माइनस ये भी घटेगा, क्या होगा घटेगा, 5x में 2x से घटेगा, बराबर कितना बचेगा 3x माइनस 3, क्या हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी यहाँ x और यहाँ 3x माइनस 3 आ गया, प्लस तो है ही। अब यहाँ लिखना प्लस, यहाँ प्लस क्या लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस है, कहाँ यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस नहीं है दिखाई नहीं दे रहा तो छिपा हुआ, प्लस क्या हुआ छिपा हुआ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है, यहाँ छिपा हुआ। तो अब क्या करना, x तो ऑलरेडी है, हमको क्या लेना 3 लेना, क्या लेना 3, क्या लेना 3, ठीक है। तो 3 लेने के बाद हमारा क्या होगा, x गुना 3 करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लेना 3, x गुना 3 करेंगे 3x और 3x और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, आप क्या कहते हैं 2 गुना 3 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। यहाँ 3 ही था, ठीक है, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत। अब यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब ये देखिए माइनस और प्लस आ गया, ये पहला साइन माइनस और दूसरा प्लस, माइनस प्लस क्या होता है घटता है, तो घटाएंगे 6 में 3 घटेगा कितना बचेगा 3, लेकिन बड़ी संख्या का साइन क्या है प्लस, तो प्लस रहने दिया, तो 3 क्या हो गया हमारा शेष बच गया, क्या हो गया शेष, क्या हो गया शेष, क्या हो गया शेष। तो मेरे ख्याल से ये जो भाग जो है ये पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट होता है इसका क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर ये पूरा समझ में आ गया होगा ये वाला भाग तो जरूर बताइएगा, थोड़ा राहत मिलती है, थोड़ा लगता है कि हम पढ़ाते तो थोड़ा मेहनत करते थोड़ा कुछ न कुछ मिल जाता ओह गॉड, एक बार दिला दे। है, ठीक है। तो ये जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन इसी के टाइम में, तो ये इसमें ये जो मेन टॉपिक था मेरा क्लियर हो चुका है, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या इससे संबंधित। तो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्या दिया गया हमारा, एक क्वेश्चन और है जो मतलब ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है, तो इसको हम बताए नहीं, एक फॉर्मूला बताना था हमको, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा जो चैप्टर है वो मिला जुला के है, जो बहुपद वाला चैप्टर है वो मिला जुला के क्लियर हो चुका है। तो इसमें एक मात्र टॉपिक पढ़ना, क्या पढ़ना, क्या कहते हैं, एक तो फॉर्मूला आपको याद करना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और क्या कहते हैं माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी में एक क्वेश्चन हमको दिया गया द्विघात बहुपद, एक क्वेश्चन दिया गया हमको, क्या दिया गया क्वेश्चन, द्विघात बहुपद px बराबर कितना दिया गया, px बराबर दिया गया हमको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 का शून्यक दिया गया, शून्यक क्या दिया गया,
शून्य माइनस दो माइनस दो और चार, माइनस दो और चार है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या दिया गया, एक तो दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा क्वेश्चन है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हालांकि हमारा सिलेबस में, हमारा जो चैप्टर में उसमें नहीं दिया गया, तो फिलहाल ये पूछे जाने वाला है तो इसको कवर करना ही है। जो VBI हम बोले थे, तो इसमें द्विघात बहुपद PX है, इसका क्या दिया गया फॉर्मूला, क्या कहते हैं, इसका जो बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका ये क्या दिया गया, इसका बहुपद है और इसका क्या दिया है, शून्य दिया गया -2 और क्या कहते हैं 4, ये दिया गया। तो इसका क्या निकालना, मान ज्ञात करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए, एक तो फॉर्मूला भी क्या बताया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला क्या करना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना। फॉर्मूला क्या कर लेना, याद कर लेना। क्या करना है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आते इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला, इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का शून्य जो दिया गया हमको, क्या दिया गया, शून्य दिया गया, शून्यकों का योग दिया गया। हम जब ये बहुपद निकाल रहे थे वहां बताए थे कि एक शून्य दिया जाएगा, एक शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाएगा। तो हमारा शून्य दिया गया है, क्या दिया गया, शून्य। तो शून्य के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। पहला शून्य को हमारा -2, तो अल्फा की जगह -2 बैठा दिया, प्लस बीटा की जगह क्या 4, दूसरा शून्य ये है, हमको योग नहीं दिया गया इसलिए हम ऐसे करें स्क्वायर -2 गुना पहला अल्फा का मान क्या है -2 और फिर क्या कहते हैं बीटा का मान क्या दिया 4, खलिया 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये -2 और 4, तो प्लस और माइनस क्या होता है, घटा है, यानी 4 में 2 घटे कितना बचेगा 2, प्लस बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस था तो प्लस कर दिया स्क्वायर -2, ठीक है, माइनस इधर माइनस, यहाँ क्या करते हैं अब गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस गुना माइनस। आपको ये 3 बातें याद रखना, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर होता है माइनस बराबर प्लस, और फिर माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस। ये 4 बातें आप लोगों को कंटेस्ट याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ क्या कहते हैं माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस, प्लस गुना फिर क्या कहते हैं प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या लिख देना प्लस, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 4 चौके 16। अब 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस 16 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20। इसका आंसर क्या आ गया 20। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है, कभी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यही आपको याद रखना है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे जो बुक से ज्यादातर रिलेट नहीं करते हैं, तो ये मतलब पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा दिया गया 1 यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी 1 प्लस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो इसी को हमको ज्ञात करना है, तो हमको हल क्या लिखना है, हल, तो अल्फा और बीटा का क्या लेना एलसीएम, तो दोनों तो करने वाले हैं नहीं, तो दोनों को गुना कर दो, अल्फा और बीटा गुना कर दिया, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या बीटा, तो यहाँ बीटा लिख दिया, प्लस बीटा यहाँ भाग देने पर कट जाएगा तो बचेगा क्या अल्फा, यानी मिला जुला के अगर करे तो अल्फा बीटा, अल्फा को पहले लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अल्फा और बीटा, बट्टे में क्या अल्फा बीटा। तो हमको क्या दिया गया शून्यकों का शून्य दिया गया, क्या दिया गया शून्य का, तो इसमें शून्य बैठाते हैं। अल्फा का मान क्या दिया -2, अब प्लस बीटा का मान क्या दिया गया 4, क्या दिया गया 4, हमको क्वेश्चन में दिया जाता है, तो आपको भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। अपोन में अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मतलब क्या होता है अल्फा गुना बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या देगा -2 और इंटू है तो गुना देना है, तो बीटा क्या देगा 4, तो आपको क्या करना माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 4 दूनी 8 बट्टे में फिर माइनस गुना सॉरी यहाँ पहले ऊपर में गुना नहीं है, देखिए -2 और प्लस 4, तो घटेगा जुटेगा, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है घटता है, तो 4 में 2 घटेगा कितना बचेगा 2, क्या बचेगा 2, तो बड़ी संख्या का साइन जो था चिन्ह था वो प्लस था इसलिए प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपोन में
देखिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 घटाएंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2 चौके 8 यानी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 4 ये हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। तो फाइनली हमारा जो बहुपद जो चैप्टर था पूरा क्लियर हो चुका, तो वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, आपके हिसाब से भी क्लियर होना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए। तो हमको जो लगता है कि ये जो 2 चैप्टर का जो दूसरा जो चैप्टर था बहुपद ये पूरा क्लियर हो चुका है, जो जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने पूरे समझा दिया। तो फाइनली आप लोग भी जरूर हमको सपोर्ट दिखाए मतलब जो हम इतना जो मेहनत जो कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम आना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि वो परिणाम आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहती है। तो ये आप लोग जानते हैं किस प्रकार परिणाम दिया जाता है। तो फाइनली हमारा जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब या आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ तो ये लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्यथा अगर नहीं लगा तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अगले दिन हम मिलेंगे अगले क्लास में, जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसके लिए मिलेंगे। क्या आप लोगों को अगर इस सीरीज ये दूसरा सीरीज भी पसंद आता है तो जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर कहीं भी कोई चीज में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को और भी कोई बातें करनी है, क्या बोला तूने, और कोई भी बातें क्या कहते हैं वो और कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कोई डिटेल में जानना है और उसके बारे में चर्चा करना है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन। और क्या कहते हैं इस क्लास को अभी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।